वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित आपको पढ़ाऊंगी आज मैं। तो पहले मैं लेखक परिचय दे दूं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सऊ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। बाबा साहब अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पुस्तकें व भाषण, दे क्रास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, who are the Shudras, Buddha and his Dhamma, thoughts on linguistic states, the problem of the rupee, the evolution of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, labor and parliamentary democracy, Buddhism and कम्युनिज्म। इन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया जिसमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता इत्यादि हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। बाबा साहब आधुनिक भारत चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ये इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष भी किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण व अपमान से गुजरना पड़ा। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर इन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने का काम किया। इनका मानना था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। आजकल एक सीरियल आ रहा है बच्चों भीमराव अंबेडकर पर। उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से उसको, छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे हैं। बहुत सुंदर सा प्यारा सा बच्चा दिखाया है। उसको बोलते थे कि झाड़ू पूंछ में की तरह बांध करके चलना है। ये वो सब बहुत ही टची सा एक सीरियल चल रहा है। तुम लोग अगर इसको देखोगे तो तुमको और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। अब मैं तुमको इस पाठ का प्रतिपाद्य और सारांश बताऊंगी। पहले इसके प्रतिपाद्य की बात कर लूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के
अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। अब मैं आपको इसका सारांश बताऊंगी कि इस पूरे पाठ में क्या बताने की कोशिश की गई है। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजक के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा है जो उसका प्रशिक्षण है उसको निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। देखो, जैसे वो अभी तुम लोगों ने पढ़ा था पीछे, एक वो लोहार वाला धनराम वाला कि उसके बच्चे को भी जो है वो लोहार ही बनना पड़ा। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। देखो बच्चों, बिल्कुल इसका भाव साम्य अगर मैं दूं तो गलता लोहा जो आपने पढ़ा था, सेम वही कहानी है ये, कि एक पंडित का जो बेटा था वो बेरोजगार भले ही घूम रहा था, लेकिन उसको कोई और कार्य करने की अनुमति समाज ने नहीं दे रखी थी। तभी तो वो लोहे की छड़ गोल करता है तो उसकी आंख में एक चमक आ जाती है। तो ये वही चीज़ है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का भी कोई स्थान नहीं होता। भाई आदमी करना कुछ चाह रहा है, उसको जबरदस्ती की तुम्हारा पेशा ये है, वुड कटर हो तो लकड़ी ही का काम करना है तुम्हें, लोहार हो तो लोहार का ही करना है, सुनार हो तो सोने ही की दुकान पे बैठना है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। बहुत सीधी सी बात है। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया गलता लोहा वाला, कि जहाँ बच्चा किसी भी छोटे पेशे का जो है वो आगे पीढ़ी चलाने वाला है और उसका ज्ञान बुद्धि बहुत तेज है, तो उसको वो अवसर ना दे करके उसी छोटे से काम पर बैठाए रखो जीवन भर, तो ये बहुत ही गलत होता है। ये हमारे समाज में आर्थिक, सामाजिक हर तरीके की कुंठा को पैदा करता है। तो मैंने आज आपको इसका सारांश बताया है और फिर मैं अब अगली वीडियो में मेरी कल्पना का आदर्श समाज आपको पढ़ाऊँ।